जोधपुर हाउस में बड़ी बैठक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा, एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भूपेंद्र यादव भी बैठक में मौजूद है। दिल्ली की तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, जोधपुर हाउस की बाहर की तस्वीरें जहां पर तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। बड़ी बैठक का आयोजन हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इसके अलावा भूपेंद्र यादव बैठक में मौजूद है। और अब आगे की स्ट्रैटेजी एनडीए की क्या कुछ रहने वाली है, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। जोधपुर हाउस के बाहर की फिलहाल तस्वीरें जहां पर एक एक कर दिग्गजों की गाड़ियां पहुंच रही हैं। और देखिए ओम बिरला आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे और देखिए मोहन यादव भी उनके साथ में मौजूद है। और देखिए लगातार जोधपुर हाउस के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं और एक तस्वीर अंदर की भी आपको दिखा रहे हैं, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और एमपी सीएम मोहन यादव आपको अंदर जाते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। हालांकि देखना होगा कि कितनी देर तक ये बैठक चलती है और प्राथमिकताएं आखिर इस बैठक की क्या कुछ रहने वाली है। और फिलहाल ये जोधपुर हाउस के बाहर की हम लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि एनडीए के सभी दलों के द्वारा किस तरह से प्रधानमंत्री को एनडीए का नेता चुना गया है। और उसके बाद ये बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब तमाम दिग्गज जोधपुर हाउस पहुंचे हैं, क्योंकि राजस्थान के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा कल रात को ही दिल्ली पहुंच गए थे, जोधपुर हाउस में रुके थे। और अब एनडीए की बैठक के बाद में एक और बैठक। हालांकि देखिए जब से चुनाव नतीजे सामने आए हैं तब से इसी तरह से बैक टू बैक बैठकें लगातार देखने को मिल रही हैं और ये बैठक भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भूपेंद्र यादव इस बैठक में मौजूद है। और इन सभी के बीच में चर्चा होगी कई अहम मुद्दों को लेकर भी। और लगातार जोधपुर हाउस के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कल भी आपने देखा होगा कि मुख्य रूप से जिस तरह से जेपी नड्डा, अमित शाह बैठकें ले रहे हैं, क्योंकि फोकस अब यह है कि आगे किस तरह से काम करना है, किस तरह से विकास को लेकर काम करना है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। हालांकि इस बैठक का मेन मोटिव क्या कुछ रहने वाला है, वो हालांकि देखना होगा कि प्राथमिकताएं क्या कुछ रहने वाली है। लेकिन उससे पहले लगातार ये तस्वीरें जो कि अपने आप में बेहद खास, ओम बिरला, मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा, एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव और भूपेंद्र यादव जो कि बैठक में मौजूद है। और पहले की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे थे, जोधपुर हाउस के बाहर की तस्वीरें, जहां एक तस्वीर में आपको ओम बिरला नजर आ रहे होंगे, जबकि दूसरी तस्वीर में आपको एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। हालांकि सभी की जोधपुर हाउस में इस वक्त मौजूदगी है और कई अहम बिंदुओं को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है, कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की जा रही है। क्योंकि फिलहाल फोकस यही है कि अब क्योंकि एनडीए की बैठक हुई, नरेंद्र मोदी को सभी दलों ने अपना नेता चुन लिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्या कुछ प्राथमिकताएं इस बैठक की होने वाली है? देखिए उस वक्त हो गया कि सबसे पहले जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा की बैठक से वापस जोधपुर हाउस लौटे, उसके बाद भूपेंद्र यादव यहाँ बैठक के लिए पहुँचे, उनकी बातचीत हुई, फिर ओम बिरला पहुँचे और फिर एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जोधपुर हाउस पहुँचे हैं। अभी बैठक यहाँ चल रही है, 1 घंटे का वक्त हो गया।
राजस्थान को लेकर ये बैठक गंभीर हो सकती है, क्योंकि एनडीए में प्रधानमंत्री के पद के लिए नरेंद्र मोदी का चुनाव हो चुका है, राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा किया जा चुका है और अब ये बैठकें निश्चित तौर पर पोर्टफोलियो को लेकर हो सकती हैं कि राजस्थान में किसको क्या पोर्टफोलियो हो सकता है कि बातें इस पर जो डिस्कस है, क्योंकि ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं और राजस्थान में बड़ा कद है, उनको लेकर भी चर्चा है कि उनको कोई पोर्टफोलियो दे सकते हैं। भूपेंद्र यादव का बड़ा कद है, उनको पोर्टफोलियो देना निश्चित समझा जा रहा है कि उनको पोर्टफोलियो मिलेगा। ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ ओम बिरला और भूपेंद्र यादव की बातचीत के बाद बैठक जेपी नड्डा के यहाँ पे एक बैठक हो सकती है। अभी भी कुछ और नेता हैं जो जेपी नड्डा के निवास पर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके निवास पर एक बैठक चल रही है। संभावना यह है कि यहाँ से बैठक खत्म होने के बाद भाजपा के नेता जेपी नड्डा के आवास पर बैठक करने जा सकते हैं। जी अच्छा अश्विनी, क्योंकि जिस तरह से आपने जानकारी दी कि 1 घंटा बैठक को हो चुका है, कुछ अंदाजा है कि और कितनी देरी बैठक चलने वाली है? देखिए, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में लेट पहुंचे हैं, बाद में यहाँ पर आए हैं जोधपुर हाउस में, तो संभावना है कि और कुछ देर बैठक चले। लेकिन ये संभावना है कि राजस्थान को लेकर इस बैठक में जो अंदरूनी चर्चा होती है कोई पार्टी में, वो संभावना है कि यहाँ पर इस बैठक में चर्चा हो। ये संभावना पूरी है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ लेट पहुँचे थे, तो अभी और कुछ देरी कह सकते हैं कि आधा घंटा ये बैठक और चल सकती है। बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि देखिए लगातार मौजूदगी आपकी वहां पर है, क्या समझा जा रहा है कि कोई और भी इस बैठक को ज्वाइन कर सकता है अभी? देखिए, जिस तरह जब लोकसभा की बैठक खत्म हुई थी और सवाल ये था कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा क्या वापस लौट जाएंगे या अभी और जोधपुर हाउस रोकने का कार्यक्रम होगा, उस समय तय था कि कुछ और नेताओं से मुलाकात होगी, लेकिन वो मुलाकात जो है जोधपुर हाउस में होगी। ये बाद में बदलाव हुआ कि जोधपुर हाउस में ही ये मुलाकात होगी, जिसमें बड़े दिग्गज नेता यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद बैठक जारी है, आधा घंटा ये बैठक और चल सकती है। उसके बाद जेपी नड्डा के यहाँ पे, चूँकि पहले से जेपी नड्डा के यहाँ पे कुछ और भाजपा का नेता मौजूद हैं, वहाँ ये बैठक हो सकती है और जो फीडबैक बैठक का आएगा, वो उस फीडबैक का कंक्लूजन जो है वो जेपी नड्डा के निवास पर होने वाली बैठक में कंक्लूजन हो सकता है, क्योंकि कल तक ये तय किया जाना है कि कौन से स्टेट में कौन से सांसद को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाना है या फिर नहीं दिया जाना है, उसको ड्रॉप किया जाना है। पूर्व मंत्री जो जीत के आए हैं, पिछले जो मंत्री रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी, आपसे जानकारी लेंगे, पर उससे पहले सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार फोर्स इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है, जोधपुर हाउस में एक बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले काफिला हमने आपको दिखाया था, राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि सुबह से लगातार हमने तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह से एक एक करके सभी दलों के नेता के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया गया था, उन पर विश्वास जताया गया था। और इसी बीच लगातार एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का आज कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। उनके काफिले की तस्वीर भी हमने आपको अब से कुछ देर पहले दिखाई है। यानी कि देखिए, समझा जा सकता है कि एनडीए अब पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से अपना होमवर्क कर चुका है। एक तरफ क्योंकि जहां बैठकों का दौर जारी है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। मेरे साथ सहयोगी अश्विनी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, एक तरफ तस्वीरें ये भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ बैठकें लगातार की जा रही है अलग अलग। निश्चित तौर पर इससे पहले एक दावा करने के लिए एनडीए के जो प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति के पास गए थे और अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन गए हैं निसंदेह। अब
सरकार का जो दावा है, सरकार के गठन का जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है और 9 जून को शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन में ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। दूसरी तरफ आज शाम को भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री राजस्थान हैं और राजस्थान के जो चुने हुए सांसद हैं नए, उन सब के लिए बीकानेर हाउस में डिनर के लिए आयोजन किया गया है। तो आज शाम का जो राजस्थान के सभी नेता उसमें मौजूद रहेंगे, उसमें सांसद जो नए चुने हैं वो मौजूद रहेंगे, राज्यसभा के सांसद मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद मौजूद रहेंगे। तो आज शाम को राजस्थान के नेताओं का ये कार्यक्रम भी तय हो गया है। जी अच्छा अश्विनी, क्योंकि जेपी नड्डा के आवास पर भी एक बैठक जारी है, आपने बताया, उसमें कौन कौन से दिग्गजों की मौजूदगी है, जानकारी आपको? देखिए, कुछ भाजपा के दिग्गज और बड़े नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, संगठन के कुछ लोग भी उसमें मौजूद है। वो एक बैठक है और संभावना जताई जा रही है कि देश भर में भाजपा का या एनडीए के साथ जो गठबंधन है, एनडीए के दलों के साथ जो गठबंधन है, उन दलों को लेकर उसमें चर्चा हो रही है। और आज प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता चुने जाने के बाद ये तय हो गया है कि सभी दलों ने जिस तरह सर्व सहमति से नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद नेता चुना है नरेंद्र मोदी को, उसके बाद ऐसी कोई सी बातें नहीं रहेगी। इसमें लगातार बीच में चर्चा थी कि कौन सा दल क्या मांग सकता है, कोई कंडीशन लगा सकता है, तो वो सब चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह, इनके पास जिम्मेदारी है कि कोई भी दल इस तरह नाराज़ नहीं हो, उनको उनका हक मिलना चाहिए, सरकार में उतनी शेयरिंग उनकी भी होनी चाहिए। तो इस पर पूरा काम 3 लोग कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी उसको पूरी तरह कंक्लूजन करने की प्रक्रिया में है। अच्छा, तो यानी कि समझा जाए अश्विनी कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ओम बिड़ला जिस तरह से बैठक में शामिल है, ये बैठक चलेगी और उसके बाद में जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होगी और उसके बाद में डिनर में सभी सब साथ में जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी जब बैठक खत्म होगी, बैठक के बाद जेपी नड्डा का यहाँ बैठक में जा सकते हैं। ये अभी तय नहीं कि क्या जोधपुर हाउस में मौजूद सभी नेता वहाँ पहुँचेंगे या इनमें से कुछ नेता पहुँचेंगे जिनको फीडबैक देना है। लेकिन शाम को राजस्थान के सभी नेताओं के लिए डिनर का आयोजन है, उसमें राजस्थान के सभी नेता मुख्यमंत्री समेत मौजूद रहेंगे। अच्छा, कुछ नाम आप बता सकते हैं अश्विनी कि कौन कौन से वो दिग्गज नेता हैं जो कि आज शाम डिनर के अंदर मौजूद रहने वाले हैं? राजस्थान में भूपेंद्र यादव हैं, गजेंद्र सिंह हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, सीपी जोशी हैं, भागीरथ चौधरी हैं, वो सारे नेता जो इस बार सांसद के चुनाव में जीत कर आए हैं वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, वो इसमें मौजूद रहेंगे। सीपी जोशी सांसद भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो डिनर में मौजूद रहेंगे। और राज्यसभा से जो भाजपा के सांसद हैं वो भी इस बैठक में आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि भाजपा के वो सारे सांसद जो अभी राजस्थान से प्रतिनिधि हैं वो शाम के इस डिनर में मौजूद रहेंगे। अच्छा अश्विनी, क्योंकि जो जोधपुर हाउस में बैठक चल रही है उसको 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, वहीं जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक चल रही है उसको कितनी देरी हुई है? क्योंकि कल की बैठक याद है 7.5 घंटे तक चली थी वो। देखिए, कल की बैठक मैराथन बैठक थी और वो नरेंद्र मोदी को लोकसभा का नेता चुने जाने से पहले की बैठक थी, उन तैयारियों की बैठक थी। साथ में ये भी तय किया जाना था कि जो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है उसको किस तरह भव्य बनाना है, किस तरह तैयारी की जानी है। तो वो तैयारी भी बाद में सामने आई कि उस बैठक में तय किया गया कि कैसे शपथ ग्रहण समारोह में जो मजदूर हैं सेंट्रल विस्टा को बनाने वाले, उन मजदूरों को बुलाया जाएगा। जो लाभार्थी रहे हैं केंद्रीय योजनाओं के, उनको उसमें बुलाया जाएगा। मेट्रो और रेल के जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं छोटे स्तर के, उनको उसमें बुलाया जाएगा। तो ये अलग अलग तरह की तैयारी हो रही है ताकि शपथ ग्रहण समारोह को भी कुछ थोड़ा अलग हट के किया जा सके। आज की जो बैठक है वो अलग बैठक है और वो टुकड़ों में बैठक हो रही है। ये भी कहा गया है कि कुछ नेता पहले बैठक करके निकल गए हैं और अब जो बैठक है वो दूसरे नेताओं के साथ बैठक है। ये साफ तौर पर नहीं किन किन बिंदुओं पर अभी जेपी नड्डा काम कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर ये निश्चित तौर पर तय है कि सरकार के फॉर्मेशन को लेकर सारी तैयारी जेपी नड्डा के निवास पर हो रही है, उसी को लेकर बैठक है। और राजस्थान के मामले में भी जोधपुर हाउस में जो बैठक है, इस बैठक के ख़त्म होने के बाद जो कंक्लूजन रिपोर्ट है या फीडबैक है वो वहाँ पर तय किया जा सकता है।
पर अश्विनी, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जेपी नड्डा को जो जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी दल नाराज ना हो, वो ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। क्योंकि समझा जा रहा था, इंडिया भी पूरा प्रयास कर रहा था, इंडिया अलायंस भी, कि कुछ दलों को हमारे साथ में कर लिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। आज जब सब समर्थन दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो एक एक का संबोधन हमने सुनाया था फर्स्ट इंडिया पर, और सभी वाकई में खुश थे। और जो भरोसा जताया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, वो भी काबिले तारीफ है। यानी कि कोई भी दल फिलहाल नाराज तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपने एक तस्वीर देखी होगी, जिस तस्वीरों में जो हमने दिखाई भी थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो था वो नीतीश कुमार को लेकर था, और यहाँ तक कहा गया था कि नीतीश कुमार कई बार पार्टियां बदल चुके हैं, समर्थन कई बार दे चुके हैं, कभी राजग के साथ भी सरकार बना चुके हैं और तोड़कर फिर भाजपा के साथ वापस आ गए। उन्हीं को लेकर सवाल था कि क्या वो इंडी गठबंधन में जा सकते हैं। इंडी गठबंधन के लोगों को थोड़ा बहुत कोई विश्वास था, सबसे नीतीश कुमार पर थोड़ा था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के पैर छूने वाली तस्वीरें आई तो साफ हो गया कि इस गठबंधन के में कोई भी दल ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, अविश्वास जता रहा है। और संबोधन की जो आपने बात की, जो अलग अलग दल हैं उनके सबके मुखियाओं के संबोधन आज इस बैठक में हुए हैं। किसी भी मुखिया ने कोई सवाल नहीं उठाया, कोई कंडीशन नहीं लगाई। जब उनसे सवाल किया गया था, जब वो लोकसभा जा रहे थे, उससे पहले हमने पूछा था कि क्या उनकी कोई कंडीशन है, और कंडीशन पर वो समर्थन भाजपा को या एनडीए में कोई कंडीशन पर समर्थन दे रहे हैं, तो साफ तौर पर कहा था कि उनकी कोई कंडीशन नहीं है। मीडिया में इसके अलावा कोई बाइट्स आई, कोई बयान आए, तो साफ तौर पर देश के विकास को, इलाके के विकास को, अपने राज्य के विकास की बातें संगठनों की ओर से की गई। तो ये साफ तौर पर तय हो गया है कि कोई भी एनडीए का दल भाजपा या नरेंद्र मोदी के साथ अविश्वास में नहीं है, पूरी तरह विश्वास में है। जिस तरह उन्होंने तारीफ़ें की आज प्रधानमंत्री के सामने लोकसभा का नेता चुने जाते वक्त, जब राजनाथ सिंह ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा कि वो नेता के तौर पर प्रधानमंत्री रहे, 2 बार के प्रधानमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी का नाम रखते हैं, और उन्होंने वो उनके सहकर्मी रहे हैं, उनको जानते हैं कि उनकी कितनी काबिलियत है। सर्वसहमति से सबने समर्थन किया। अनुमोदन अमित शाह की ओर से किया गया, नितिन गडकरी की ओर से किया गया, और जो दूसरे दल हैं उनकी ओर से भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन और सहमति मौके पर ही की गई। तो सर्वसहमति से तय हुआ, तो इसमें वो सारे सवाल खत्म हो जाते हैं कि क्या किसी भी दल का कोई अविश्वास है। ये संभावना जरूर लगातार बनी हुई थी कि क्या ये आंकड़ा जो 293 का है एनडीए का, ये कोई आगे बढ़ सकता है। उसको लेकर जरूर कई बार बातें हुई, लेकिन अभी तक वो भी सामने नहीं आया कि ये 293 से ज़्यादा कोई आंकड़ा एनडीए का पहुँच गया है। ये अभी तक सामने नहीं आया। बिल्कुल ठीक कहा अश्विनी आपने, क्योंकि तस्वीर आपको वो भी याद होगी जब एक विमान में तेजस्वी यादव के साथ में नीतीश कुमार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही थी, और उसके बाद में तमाम कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं कि चीजों को बैलेंस किस तरह से रखा जा सकता है। आज जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में पहुंचे थे, तो वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ में जाकर के बैठे थे। और देखिए, जब से कंट्रोवर्सी हो रही है अश्विनी, तब से लगातार देखने को मिल रहा है कि दोनों के बीच की बॉन्डिंग काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और यही वजह है शायद कि उन सभी कंट्रोवर्सी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इन तस्वीरों के द्वारा शांत करवा दिया कि भाई, एनडीए के अंदर ऐसी कोई तस्वीर आप एक्सपेक्ट मत करें कि देखने को मिलेगी, कोई फूट की तस्वीर होंगी। हम सब लोग साथ हैं और विकास के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं। वो जो तस्वीर थी जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार वो एक ही प्लेन में आ रहे थे, आगे पीछे की सीट पर बैठे थे, तो यहाँ तक बातें की गई कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को साथ ला रहे हैं और वो इंडी गठबंधन में राहुल गांधी से मुलाकात कराएंगे। यहाँ तक की बातें हो गई थी, लेकिन उन सब बातों पर ख़त्म हो चुकी हैं, वो बातें ख़त्म हो चुकी हैं। उनका कोई ये कह सकते एग्जिस्टेंस नहीं था। वो एक साथ आने का अपने आप एक वो था कि एक प्लेन में साथ आ गए, लेकिन कहीं भी उन बातों का एग्जिस्टेंस नहीं था। नीतीश कुमार ने आज लोकसभा की उस बैठक में मौजूद थे, उनके सारे सांसद मौजूद थे, और बीते दिन ही नीतीश कुमार की ओर से कह दिया गया था अपने सांसदों को, जो जेडीयू के सांसद थे, कि सीधे तौर पर एनडीए की बैठक में पहुंचना है। तो सारे पहुंचे भी, और नीतीश कुमार ने जब नरेंद्र मोदी के पैर छुए तो ये तय हो गया कि नीतीश कुमार की श्रद्धा या विश्वास जो है वो नरेंद्र मोदी में है, ये तय हो गया। तो वो सारे कयास और वो सब उन पर विराम लग गया, और खुद प्रधानमंत्री ने भी ऐसी तस्वीरों पर आने के बाद और इस पूरी जो बैठक थी ये
जिस तरह फर्स्ट इंडिया ने लाइव दिखाया, पूरी तस्वीरें सामने आ गई, तो इससे जो अविश्वास या कयास कहीं था वो खत्म हो गया, कहीं नजर नहीं आता। और बिल्कुल अश्विनी, ठीक कहा आपने, और हर तस्वीरें एकजुटता का प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली से जब जब कोई बैठक हो रही है, जैसे जैसे बैठक हो रही है, एकजुटता दिखाते हुए एनडीए के तमाम दल नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोनों बैठकों को लेकर एक क्विक अपडेट भी आपसे चाहेंगे। देखिए, अभी जोधपुर हाउस वाली बैठक जारी है, जिसमें 4 बड़े नेता हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, अलवर से सांसद अभी चुने गए हैं भूपेंद्र यादव हैं, जिनका केंद्र में बड़ा कद है, महासचिव हैं भाजपा में, और ओम बिरला हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं पिछले टेन्योर में और कोटा से चुनाव जीत कर आए हैं। चारों लोग अभी जोधपुर हाउस में हैं, बैठक चल रही है। उधर जेपी नड्डा के आवास पर भी एक पैरेलल बैठक है। पैरेलल क्या कहें कि वो एक बड़ी बैठक कह सकते हैं, कंक्लूजन वाली बैठक कह सकते हैं।